सबको जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम में सभी को समाधान। प्यारे भाइयों बहनों, आज का दिन प्रभु ने दिया, प्रभु की महिमा हो। हमारा पवित्र बाइबल में नया करार यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 22 वचन से हम ध्यान कर रहा है। उस यहूदा ने जो इस्करियोत ना था, जो इधर हम ध्यान दिया तो यूदा नाम के दो आदमी था। एक यूदा है, एक दूसरा इस्करियोत यूदा है। इस्करियोत यहूदा यीशु मसीह को पकड़वाने वाला है, लेकिन ये दूसरा यहूदा है, वो बात कर रहा है। उनसे कहा, प्रभु ऐसा क्यों कि आप अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन शमशार पर नहीं। यहाँ ये सवाल पूछ रहे हैं यीशु मसीह को। यीशु ने कह रहा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरी बातों को मानेगा। यहाँ हम ध्यान देना चाहिए क्योंकि हम प्रभु का बात माने का जरूरी है। यीशु मसीह का बात अनुसार, यीशु मसीह का वचन अनुसार, यीशु मसीह का प्रेरित अनुसार हमारा जिंदगी रहना चाहिए। तो यीशु मसीह का बात अनुसार क्या है? तुम किसी को धोखा मत देना, किसी पर झूठ मत बोलना, किसी पर निंदा मत डालना, किसी को गाली नहीं देना, किसी का कुछ नहीं चुराना, किसी को दूसरा का साथ व्यभिचार मत करना, और बिना शादी से तेरा शरीर को कलंक मत करना, और तेरा नज़र को ठीक रखना, किस पर भी जलस मत दिखाना। ये सब प्रभु के वचन में। इससे नहीं, हम जो प्रैक्टिकल में जाएगा तो कोई हमको सहायता पूछा तो हम करते, लेकिन नहीं पूछा तो भी देख के करना जरूरी है। यही परमेश्वर की प्यार होता है। हम प्रभु को नया दिन के लिए नहीं पूछा है, नहीं तो रात में प्रार्थना के पहले प्रभु आपका इच्छा है तो दूसरा दिन दीजिए बोल के कुछ लोग प्रार्थना किया है, अच्छी बात है, लेकिन नहीं पूछे तो भी हमको सब कुछ मिल रहा है। प्रभु ने दे रहा है, प्रभु तरफ से हो रहा है। तो शायद के बारे में हम क्यों पूछे तो करेगा, नहीं तो नहीं कैसे करते, ऐसे ही तो दूसरा होते, वो बात अलग है। लेकिन हम किसी को भी नुकसान नहीं करना चाहिए। कल मैं ड्यूटी को जा रहा है, रास्ता में एक बूढ़ी था, वो ये लकड़ी को ले रहा है उस घर को ले जाने के लिए। उसका कपड़ा ठीक से नहीं है, बहुत पतला थी। मैं देखा हूँ, जा रहा हूँ, वो किसी को भी बिक नहीं मांग रहा है। ध्यान देना, उसका काम वो करके जा रहा है रोड साइड से। मैंने देखा हूँ, प्रभु ने मुझको प्रेरित किया, उसको कुछ दो। मैंने मुझको नहीं पूछा ना। बहुत लोग रहता है, प्रभु उसको आशीर्वाद दीजिए, उनको आशीर्वाद दीजिए, प्रभु उसको अच्छे खाना से खिला दीजिए, प्रभु आपका इच्छा है तो उसको बचाइए बोल के मैं प्रार्थना करवा दिया हूँ। तो ठीक है, जा रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ, लेकिन मन में ठीक नहीं है। तो नहीं पूछा तो तुम नहीं देता क्या? वो लोगों को देना है, वो लोगों को सपोर्ट कुछ नहीं रहता है, तुम क्या कर रहे हैं? दिल में जो आवाज़ निकल रहा है, उस समय में फिर मैं यू टर्न ले लिया। यू टर्न लेने में वो आंटी को, वो बूढ़ी को पहुंचने के लिए बहुत दूर जाना पड़ा है। बहुत दूर गया हूँ आगे, फिर वहाँ से फिर ढूंढ के आ रहा हूँ, स्लो किया हूँ। उससे पहले जाके गाड़ी रुक के मेरा पर्स निकाल के कुछ पैसा
बुला के दे दिया हूँ, वो लिया है। हाँ ठीक है बोल के फिर मैं गाड़ी शुरू करके ऑफिस को पहुंच गया। तो ये अभी वो बुढ़ी सहारा पूछा क्या? नहीं पूछा। क्यों मुझको कराने के लिए प्रेरित हुआ? तो प्रभु को प्यार किया, तो प्रभु को प्यार किया तो प्रभु ने हमको उसका काम में उसका तरफ से आगे जाने देते हैं। प्रभु के लिए हम सोचा तो प्रभु के राज सोचना है, तो प्रभु के राज खोजना है, तो प्रभु के राज के लिए हम कोशिश किया, तो प्रभु की सुसमाचार बोलने में हम आगे जाएगा तो प्रभु हमको आशीर्वाद से भरता है, प्रभु हमको उसका राज के लिए तैयार करते हैं। यही प्रभु की प्यार होता है। देखो प्रभु ने क्या बोल रहे, प्रभु ऐसा क्यों कि आप अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन संसार पर नहीं। तब यीशु ने उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो मैं जो किया हूँ वही प्रभु को प्रेम रखना होता है। प्रेम रखना मतलब होता है तो वह मेरी बातों को मानेगा। यीशु का बात बोले तो क्या है, मुझको इच्छा लग रहा हूँ क्या कि अनाथ को देखना, उसका संभालना, उसको जो ज़रूरत है तो देखना देना, और विधवा स्त्री को दर्शन करना, मतलब उसको भी जो चाहिए तो देना। और देखो तो यही बात मानना पड़ता है। और मेरे पिता उससे प्रेम रखेगा। हम वैसे किया तो परमपिता का प्रेम हम पर रहता है। हम उसके पास आएंगे और उसके साथ रहने लगेंगे। तो परमपिता पवित्र आत्मा यीशु मसीह हमारे साथ रहने के लिए, तेरा साथ मेरा साथ रहने के लिए तैयार है। लेकिन वो लोगों को स्वागत कराने के लिए हमारा आत्मिक स्थिति तैयार है कि नहीं? तैयार है कि नहीं? हमारा आत्मिक स्थिति कैसा है? पवित्रता है? प्रभु का अंगीकार किया कि नहीं? प्रभु की इच्छा से जा रहा है कि नहीं? हमारा जो वीकनेस जागा है वो उधर बदला कि नहीं? हमारा दिल शुद्ध किया कि नहीं? हमारा नज़र शुद्ध किया कि नहीं? देखना, ध्यान देना। और देखो, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन को नहीं मानता। जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है। जो मैं बात बोल रहा हूँ, जो मैं आज्ञा दे रहा हूँ, जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो मेरा नहीं है, परम पिता का है। उधर का मैं सुना हूँ, आपको दे रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ। जिन्होंने मुझे भेजा, तो मुझे भेजा परम पिता है। और देखो, परंतु ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुई तुमसे कहीं, आपका साथ रहने हुई और तुमसे कहीं। आपका साथ मैं हूँ और आपको मैं बोल रहा हूँ। प्रभु ने बोल रहा है, मैं जो मादरी दिखा दूँगा, मैं जो एग्जाम्पल जैसा मैं जिया हूँ आपको दिखा दूँगा हूँ, और मैं कैसा जिया हूँ आप लोग भी ऐसे जीने का है, वैसे जीने का है। हमेशा परमपिता के साथ नज़दीक संबंध होना चाहिए। परमपिता का आवाज़ सुनने के लिए आगे जाना चाहिए। यीशु मसीह का आवाज़ सुन के आगे जाना चाहिए। पवित्र आत्मा का चाल में चलना चाहिए। ठीक है। और देखो, परंतु मददगार अर्थात पवित्र आत्मा जिससे पिता मेरे नाम से भेजेंगे, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उन बातों की तुम्हें याद दिलाएगा। हालेलुया। हम बाइबल बोलने में, नहीं तो गवाही बोलने में, नहीं तो पड़ोसी पर जो प्रभु के बारे में जो बात करने के समय में हमको बहुत वचन याद आता है, और जो पापों से बचाने के लिए बहुत वचन हमारे दिल में रहता है। ये सब काम कौन करते बोले तो परमपिता पवित्र आत्मा है। तो यीशु ने कह रहा है ना
मैं जाने के बाद आपको मदद करता आता है, पवित्र आत्मा आता है, वो तेरा साथ रहता है, वो आपको याद दिलाता है, वो याद करता है हर बातों भी, हर वचन भी, मैं जो बोला हूँ सब आपको याद दिलाता है। आप सुनेगा और उसी का प्रकार आगे जाएगा। आपका दिल खुशी से, शांति से, समाधान से, सबसे पहले पवित्रता से भरता। प्यारे भाइयों बहनों, हमारा आत्मिक स्थिति कैसा है? प्रभु के साथ नज़दीक संबंध है कि नहीं? हम बिना पूछे तो कि हमको नौकरी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, हाँ, पानी मिल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, परिवार भी ठीक है, लेकिन प्रभु को हम क्या दे रहा है? प्रभु की इच्छा मान रहा कि नहीं? प्रभु की प्रणाली में है कि नहीं? प्रभु की जैसा पवित्र जैसे जी रहा कि नहीं? प्रभु की जैसा निष्कलंक जैसा ठहरा कि नहीं? प्रभु की रास्ता में जा रहा है कि नहीं? प्रभु की तरफ में पड़ोसी पर प्यार रखने की नहीं? प्यारे भाइयों बहनों, हमारा आत्मिक स्थिति कैसे है? ध्यान दीजिए। चलो प्रभु की सहायता पूछेंगे। महापरिशुद्ध परमपिता जी, प्यारे प्रभु जी, आपका महिमा हो, यीशु मसीह आपका महिमा हो। धन्यवाद पिता आज का दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु आपकी सहायता के लिए। प्रभु आपका वचन बोलने में, आपका वचन ध्यान करने में हम सबको सहायता दे रहा है। आपका वचन सीधा हमारा कन पर पहुंच रहा है प्रभु, वो दिल पर भी पहुंचने दीजिए, दिल में रहने दीजिए, दिल शुद्ध करके रहने दीजिए, और वो वचन अनुसार आगे जाने के लिए रहने दीजिए। हम सब शायद पूछने वाले को नहीं, शायद ढूंढ के करने जैसा हमको तैयार कीजिए। आओ प्रभु, तेरा प्यार मेरा कामों में, मेरा प्रार्थना में दिखवा दीजिए। प्रभु जो लोग बुक में है उसको संभालने के लिए आगे जाने दीजिए, जो लोग विधवा स्त्री है उसको संभालने के लिए, जो अनाथ है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आगे जाने दीजिए। प्रभु में जो मेरे पास है वो सब कुछ आपका है, आपका वजह से मुझको मिला है। जो शांति हो सकते हैं, जो समाधान हो सकते हैं, जो पैसा हो सकते हैं, जो नौकरी हो सकते हैं, जो कुछ आपका वजह से, आपकी तरफ से हो रहा है। धन्यवाद पिता आपके आशीर्वाद के लिए। प्रभु मेरा बारे में ध्यान दीजिए, मेरी इच्छा नहीं, आपका इच्छा पूरा कीजिए। आपका प्राण के में आगे जाने दीजिए, आपका आत्मा से भर दीजिए, पापों से अलग कीजिए, दुष्ट आत्मा से अलग कीजिए, परिवार का बीच में शांति समाधान दीजिए, और प्रभु आपके रास्ते में आगे जाने दीजिए। यीशु मसीह का पवित्र नाम में ये छोटी प्रार्थना समर्पण कर रहा हूँ परम पिता जी। आमेन, आमेन, आमेन। सबको जय मसीह। मे गॉड ब्लेस यू। हैव अ ब्लेस्ड डे।